हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड लेक्चर सॉल्यूशन का। और ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा। बहुत मज़ेदार है, बस पेशेंसफुली आपको देखना है, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखिएगा वेपर प्रेशर क्या होता है। आज बहुत छोटे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है, बट बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें हम लोग रोल्स लॉ भी पढ़ने वाले हैं। तो एक एक टर्म को आप ध्यान से देखना, पेशेंसफुली देखना है आपको, ठीक है। तो देखना क्लैरिटी आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होते जाएंगे बहुत बड़े लेवल का। देखिएगा वेपर प्रेशर क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखिएगा हम लोग हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अभी, वो प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्योर लिक्विड में बात कर रहे हैं। हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? प्योर लिक्विड का। प्योर मतलब इसमें कोई मिक्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखिएगा। और हम क्या करते हैं, मान लिया इसमें कोई लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। इसमें हम लिक्विड कोई ले लिए हैं, ठीक है। और एक बात बताना ज़रा, आप इसमें एक सरफेस पे कुछ ऐसे हैं, है ना, पार्टिकल्स, है ना, इस लिक्विड के पार्टिकल्स, और बीच में भी है, ठीक है। क्लियर है? आप बताना, इस पे अगर नेट फोर्स की बात करें, ये देखो दो मोड हो गया, एक सरफेस पे बच्चा और एक ये बल्क में, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बल्क में है, ठीक है, बल्क में। और ये आपका सरफेस हो गया, लिक्विड के क्या हो गया बच्चा? सरफेस, ठीक है। और भीड़ भाड़ में हो गया बल्क मोड में, ठीक है, बल्क फेज में, ठीक है। तो देखिएगा दोनों में एक स्थिति, देखिएगा क्या बनने वाला है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्टिकल है, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो ज़्यादा, मतलब ये जीरो लगेगा। नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स को खींचने वाला है, चारों तरफ से खींचने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक है, ये चारों तरफ से खिंचाएगा प्रॉपर रूप से, बराबर रूप से, ठीक है। क्योंकि सब पार्टिकल का साइज मान लेते एक ही है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा। बट अगर ऊपर वाले की बात करोगे तो ऊपर तो खींचने वाला कोई नहीं है, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, तो मतलब इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम कुछ बातें नोट करेंगे कि सरफेस पे जो होगा बच्चा, ठीक है, वो पार्टिकल का नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा बच्चा? सरफेस वाला का नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही बल्क वाला की बात करें तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल क्या है? पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम स्थिति में है, पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम। शांत है ना बच्चा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। नेट फोर्स जीरो लग रहे हैं, खिंचा रहे तो बीच में रुका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ऊपर भागेगा, ये क्या भागेगा? ऊपर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, तो इक्विलिब्रियम है ना, मतलब रुक जाना, स्थिर हो जाना। पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है बच्चा। अगला स्टेबिलिटी की बात करी जाए, स्टेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बताना, जैसे पटकाता उटकाता कोई सामान है तो स्टेबिलिटी उसका कम जाता है, कूद फांद करेगा तो उससे स्टेबिलिटी कम होता है। और ये शांत है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एनर्जी कम रहेगा, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है, शांत है तो एनर्जी नहीं है। कूद फान कौन करता है? जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो इसमें एक पार्टिकल क्या है? नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है? एट नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चा, इक्विलिब्रियम यानी शांत नहीं है,
तभी नेट फोर्स जीरो नहीं है ना, उसमें कुछ ताकत है इसलिए कूद फांद रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करी जाए, स्टेबिलिटी के साथ तो पता है डिक्रीज कर जाएगा, एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा बच्चा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी इसमें कूद फांद ताकत ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी में हमेशा ही कहीं भी आए तो याद रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर ले इस चीज़ का। अब एक बात बताना ज़रा इसमें कि अब यहाँ से क्या होगा बच्चा, ये वेपर बन के ऊपर जाएंगे। क्या बन के जाएंगे? वेपर बन के ऊपर जाना स्टार्ट होगा। अच्छा बताना एक बात, तो वेपर जब हीट इसको दे रहे होंगे, ठीक है, इसको हीट हम लोग इसको दे रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा जब हम लोग इसको हीट दे रहे होंगे बच्चा, देखिएगा जब हम इसको क्या कर रहे होंगे, हीट दे रहे होंगे। ठीक है, तो जब हीट दे रहे होंगे तो इसमें क्या हुआ होगा बताना जरा। ये पानी है या जो भी लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो क्या एक सब वेपर में बदल गया होगा? नहीं, पहले सिंगल वेपर से स्टार्ट हुआ होगा निकलना, है ना, एक दो तीन चार ऐसे ऐसे होते निकलते गए होंगे। ठीक है, तो एक बात सबसे जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो एक टाइम ऐसा आया होगा, ठीक है, कि अब एक टाइम ऐसा आता है, आया नहीं होगा मतलब आता है। ठीक है, कि मान ले कि ये वॉल्यूम के अनुसार, जिस जो कंटेनर है उसके वॉल्यूम के अनुसार इसमें फिक्स हो जाता है कि इसमें से निकाल के मैक्सिमम जो है ना फिक्स हो जाएगा कि 40 मान लिया पार्टिकल मतलब वेपर बना, कितना बना 40 वेपर बना, या 50 60 जो भी 100 502 जो भी है उतना वेपर एक टाइम पे फिक्स हो जाएगा। अब जितना पे फिक्स हो जाए, हम मान एक डाटा मारे कि 40 वेपर पे फिक्स हो गया, हम मान रहे हैं कि 40 पेपर पे क्या हो गया बच्चा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा क्या फिक्स हो जाएगा तो क्या ऊपर फिक्स हो गया तो फिर क्या बनना बंद हो जाएगा? नहीं, बनना बंद नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि अगर इसमें कोई फुट का, फिर देखते हो कि फिर लिक्विड फॉर्म में यहाँ से गया और फिर कुछ लिक्विड फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। देखे होगे जब पानी गर्म करते हैं, अगर बर्तन से ढक देते हो तो कुछ पानी है ना बर्तन से ऊपर जाता है वेपर बन के, फिर बर्तन से फिर नीचे टप 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 उसी में गिरने लगता है। ठीक है, तो लेकिन होता है क्या, वेपर फिर भी रहता है एक सीमित, ऊपर रहेगा ही एक जमा। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है क्या कि जो वेपर बना था कुछ गिरा, फिर इसके जगह जहाँ पर स्थान खाली हो फिर से ऊपर जाकर बैठ जाएगा एक ठो, मतलब वो फिक्स रहेगा 40 वेपर पे ही, मतलब 40 से जैसे ही एक कमा फिर एक तुरंत जाकर बैठ जाएगा ऊपर, यानी मेंटेन रखेगा 40। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक टाइम पे क्या होता है ना कि फिक्स हो जाता है वेपर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक टाइम पे फिक्स हो जाता है, तो ठीक है, तो एक टाइम पे जो फिक्स हो गया तो वेपर आपको ताकत लगाता है। ठीक है, ऊपर बर्तन पे या जो भी ढक्कन है, तो वेपर के द्वारा ना कुछ प्रेशर लगता है, तो जो होल जो कंप्लीट एट इक्विलिब्रियम फेज में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब सैचुरेटेड फेज में आ गया, मतलब जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है सब मिलकर, सब वेपर के द्वारा मैक्सिमम मैक्सिमम लगाएगा ताकत, मैक्सिमम प्रेशर है ना, 40 के द्वारा जो मैक्सिमम प्रेशर लगाया गया होगा, है ना, हर एक वेपर के द्वारा अपना फुल्ली पोटेंशियल लगाया गया होगा। ठीक है, तो वो जो आता है ना उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिफाइंड कब है बच्चा, ये पहली बात है कि डिफाइंड कब है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ये डिफाइंड एट, है ना, ये आप याद रखिएगा, ये डिफाइंड एक दो के लिए नहीं है, ये जो डिफाइंड करे गए हैं वेपर प्रेशर, डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे या फेज पे। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर कहने का मतलब हो गया सैचुरेटेड वेपर, है ना, सैचुरेटेड वेपर, वेपर सैचुरेट कर गया मतलब एक फिक्स हो गया, उसी को बोलते हैं, अब ये इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता उसी को, अगर ऐसा अवस्था दिखता है ना तो उसी को बोलते हैं कि वेपर सैचुरेट कर गया। समझ में आए सैचुरेट वर्ड क्या बोले, ये जो फिक्स हो गया ना ऊपर जाके, तो इस फेज को, इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, उसी को बोलते हैं क्या, तब बोलते हैं कि वेपर है ना जो सैचुरेट कर गया, यानी मैक्सिमम वेपर जो बन गया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ वेपर जो बनता है
उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेचुरेटेड वेपर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। तो ये यानी इस अवस्था में जो मैक्सिमम वेपर बन गया ना, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर। ठीक है, यानी पहले 1 2 3 बना होगा, ऐसे ऐसे करके है ना, 40 जब बन गया, अभी से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उस अवस्था को वो क्या बोलते हैं कि सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेट कर गया वेपर। ठीक है, उसी को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, मतलब स्थिर हो गया, शांत हो गया, अभी से ज़्यादा चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लगेगा स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स जैसा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम से। देखिएगा, आपको काम का चीज़ है ना, लिंकेज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखा जाता है ना, लिंक करेगा, मज़ा आएगा पढ़ाई में। बहुत सारी चीज़ें काम का चीज़ नहीं रहता आगे चल के, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ना ज़रूरी होता था कि मज़ा आए पढ़ाई में। ठीक है, देखिएगा अपने आप पता चलेगा क्या ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी, क्या मज़ा, सब चीज़ पता चलेगा, देखिए अपने आप। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो वेपर प्रेशर है ना, तो आपको समझ में आ गया, जो जो एक ग्रुप है ना, जो ग्रुप मिल के जो प्रेशर लगा रहा है, सबके द्वारा फुल्ली पोटेंशियल है ना, यानी मैक्सिमम प्रेशर सभी वेपर के द्वारा लगाया गया है ना, तो उसी उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो समझ में आ गया होगा। सबसे खास बात क्या है कि सर वेपर प्रेशर तो नाम से ही कि वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया गया, लेकिन बस इसमें बात ये याद रखना है कि ये जो एक ग्रुप के द्वारा लगाया गया प्रेशर है डिफाइंड। ठीक है, याद रखिएगा, एक सिंगल वेपर द्वारा नहीं डिफाइन किया गया। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है ना, इस बात को समझाने के लिए इतना कहानी है, एक टर्म है बस, इक्विलिब्रियम स्टेट या सेचुरेटेड वेपर, यानी वेपर जब सेचुरेट फेज में आ जाता है, सेचुरेट स्टेट में आ जाता है, यानी मैक्सिमम वेपर बन जाता है, यानी फिक्स हो जाता है, तब जो प्रेशर लगता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ये जो डिफाइन करेगा, ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है इसमें। ठीक है, यानी प्रेशर तो 1 2 वेपर के कारण भी लगा होगा स्टार्टिंग में, ऐसा तो होगा, थोड़ा सा तो लगा होगा। ठीक है, लेकिन वो उस पर डिफाइन नहीं है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिफाइंड है आपको इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और ये याद रखना, वेपर में इस ये कन्वर्ट होता है, पेपर में इसके पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये थोड़े ना पेपर में कन्वर्ट होगा, इसलिए बात का चर्चा की है। इसमें जो पेपर में कन्वर्ट होंगे, सरफेस वाले होंगे पार्टिकल। समझ में आ रहा बच्चा, सरफेस वाले होंगे। ठीक है, सरफेस वाला आपके पार्टिकल क्या होंगे, ठीक है, सरफेस वाला पार्टिकल आपके क्या होंगे, पेपर में कन्वर्ट होते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ सरफेस वाला, रीजन समझ में आ गया। नेट फॉर जीरो नहीं होते हैं, ये खींचा हुआ रहता है, ये नहीं भागता ऊपर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये भागता है ऊपर, खाली है, भाग जाता है ऊपर। ठीक है, हिट पड़ता है, फट से भाग जाता है ऊपर। चलिएगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे बड़ा बात इसमें समझ में आया होगा, वो समझ में आया होगा जो वेपर प्रेशर है डिफाइंड कैसे है, तो हम बोलेंगे सर वेपर के द्वारा, है ना, एक ग्रुप है ना, मतलब जो मैक्स, मतलब कहने में मतलब ऐसे कर देंगे, एक इक्विलिब्रियम स्टेट बोल दिए तो ग्रुप तो अपने आप बोल देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में कब आता है, जब मैक्सिमम वेपर ऊपर चल जाता है, तो ग्रुप तो अपने आप हो गए, मतलब बहुत सारे वेपर हो गए। जब इक्विलिब्रियम बात बोल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किसको बोले, इक्विलिब्रियम स्टेट हुआ क्या कि जब मैक्सिमम फिक्स हो गया ऊपर जाके, है ना, तो फिक्स हुआ होगा तो एक कुछ तो नंबर फिक्स होंगे, है ना, कुछ तो फिक्स हुए होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या क्या कहानी चमका बच्चा, हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या बातें और लिख सकते हैं हम लोग इसमें, है ना, देखिए क्या क्या बातें और लिख सकते हैं। हम यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं क्या, कि अब बताना, जब नंबर फिक्स हो गए, है ना, वेपर फिक्स हो गए, मतलब नंबर वेपर के, यानी आप उसको हम नंबर ऑफ मोल्स में बोलेंगे, है ना, केमिस्ट्री के पार्ट में देखिएगा, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर, वो क्या हो गया बच्चा, मतलब एन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया कि नहीं, वेपर फिक्स हो गया, नंबर ऑफ मतलब वेपर फिक्स, तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स उसके वेपर के फिक्स हो गए। ठीक है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, वेपर के फिक्स हो गए। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में स्टडी करेंगे, वेपर यानी जितना ज़्यादा वेपर है, यानी उतना नंबर ऑफ ज़्यादा मोल्स। ठीक है, वेपर बढ़ेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। क्लियर है, तो वो फिक्स हो गया। क्लियर है, वेपर मतलब काउंटिंग समझिएगा, उसको मोल्स के रूप में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, क्योंकि ऊपर जाके फिक्स हो जाता है, आपको पता है फिक्स हो गया।
और अब ये फिक्स हो गए, तो अब बताना कि अगर 40 हुआ है तो 40 से अपना सीट बुक कर लिया, तो उसके कारण कुछ वॉल्यूम यानी सीट बुक हो गया ना, उसके कारण कुछ लूट लिया, जगह अपना लूट लिया। ठीक है, यानी कुछ वॉल्यूम भी एक्यूपाइड कर लिया वेपर, है ना। तो इसमें हम एक चीज और बोलेंगे कि और भी क्या हो गया कि, है ना, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वेपर, है ना, वो भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। और हम टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स दे रहे थे, टेम्परेचर ऑलरेडी हम एक फिक्स करके दे रहे थे, है ना, टेम्परेचर ऑलरेडी हम फिक्स दे रहे थे, कुछ केल्विन कुछ दे रहे होंगे, ठीक, फिक्स एक फिक्स मान के दे रहे थे ऑलरेडी। तो यहाँ से हम क्या क्या फिक्स कर लिए बच्चा, यहाँ से देखना, नंबर ऑफ, जब मोल्स फिक्स हुए तो वॉल्यूम अपने आप फिक्स हो गया, यानी वॉल्यूम समझ में आ रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स जब फिक्स हुए तो वॉल्यूम अपने आप फिक्स हो गया, ये वॉल्यूम फिक्स हुए तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, और टेम्परेचर फिक्स पहले से दे रहे थे, ठीक है, तो है ना, फिक्स करके दे रहे थे टेम्परेचर। तो जब फिक्स हो गए वेपर तो जगह भी तो फिक्स हो गया ना, लूट, जगह इतना लूट लूट लिया होगा अपना, ठीक है, तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम हुआ वो भी फिक्स हो गया। तो यहाँ से क्या क्या समझ में आया बात, तो यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, सर इतना जो रामायण किए इसमें क्या क्या फायदा हमें मिला। पहली बात तो इतना समझ में आ गया कि पहली बात वेपर प्रेशर का डेफिनेशन समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर का होता है, क्या डेफिनेशन क्या, कि वेपर के द्वारा मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम प्रेशर, है ना, किसी वेपर के द्वारा लगाया गया, है ना, लेकिन कब, इक्विलिब्रियम स्टेट में। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में बोल दिया मतलब क्या, कि एक बहुत सारे वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया गया, ठीक है, यानी सब अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगा रहा है, सब मैक्सिमम प्रेशर लगा रहा है हर एक, है ना, हर एक वेपर, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। डेफिनेशन समझ में आ गया, आपको पता है कि सरफेस वाले ही पार्टिकल्स ऊपर पहले जाएंगे, ठीक है, और और इसमें क्या समझ में आ गया कि जब फिक्स हो जाता है ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ मोल्स आपको फिक्स हो गए तो इसका मतलब वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, ये बात आ गया समझ में, क्लियर है, टेम्परेचर पहले से फिक्स दे रहे हैं। अब यहाँ से आगे देखिए, कहानी हम करते हैं हम लोग आगे, देखिएगा। अब यहाँ से जब आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए, टेम्परेचर फिक्स कर दिए, वॉल्यूम फिक्स कर दिए, अब आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आपको पता है ये किसी गैस के लिए लगाते हैं ना, देखिएगा, और पी इक्वल टू निकालेंगे तो भी बटन चल जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब बताना जरा कि आर है जो, है ना, गैस कांस्टेंट होता है बच्चा, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसका फिक्स वैल्यू होता है 8.314 होता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या है, ये आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से फिक्स वैल्यू होता है आर का, तो एन पहले से फिक्स्ड है बच्चा, यानी कांस्टेंट है, यानी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखा होगा। आर तो पहले ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, टी टेम्परेचर भी फिक्स कर लिए थे हम लोग, भी फिक्स है, तो ओवरऑल पूरा कांस्टेंट हो गया वैल्यू। इसका मतलब एक समझ में आ गया कि अगर वो सब फिक्स्ड है तो उस अवस्था में प्रेशर भी जो लग रहा होगा वो कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर प्रेशर लग रहा होगा, तो प्रेशर भी फिक्स हो गया। यहाँ से वो बात समझ में आ गया, उसमें प्रेशर भी फिक्स लग रहा होगा। तो यहाँ से प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं बच्चा, प्रेशर होता है क्या, वेपर प्रेशर होता है क्या, हम क्या बोले कि मैक्सिमम प्रेशर होता है, ठीक है, यानी एग्जैक्टेड बाय, एन एग्जैक्ट मतलब होता है लगना, हिंदी आप लिख सकते हो, एग्जैक्ट मतलब लगाया गया, किसके द्वारा, भीतरी मतलब लगाया गया ना, वेपर के द्वारा, किसके द्वारा, वेपर के द्वारा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इक्विलिब्रियम, है ना, विद द लिक्विड, लिक्विड के साथ, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम बोल दिया मतलब वेपर, हर एक वेपर क्या लगा रहा है, हर एक वेपर लगा रहा है अपना मैक्सिमम प्रेशर लगा रहा है, लेकिन किस स्थिति में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, क्योंकि अब ग्रुप द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है, ग्रुप द्वारा, ठीक है, बहुत सारे एक फिक्स क्वांटिटी में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगता है डिफाइंड, जो एकदम दिमाग में खट से बनना चाहिए, वेपर प्रेशर वेपर के द्वारा प्रेशर है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में, एकदम दिमाग में फट से फिगर आएगा, सर ये गुच्छा गया होगा ग्रुप बन के, सब चोर लोग एक बार पहुंच गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये दिमाग में बनेगा, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम स्टेट फट से दिमाग आ जाएगा। या तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बोला तो हमें आप बोल सकते हैं एग्जैक्टेड बाई सेचुरेटेड वेपर विद द लिक्विड, बस बात इतना। इक्विलिब्रियम नहीं बोला तो सेचुरेटेड वेपर बोल देंगे कि सेचुरेटेड वेपर के द्वारा जो, है ना, मैक्सिमम प्रेशर लगाया गया उसे, यानी सेचुरेटेड वेपर कहने का अर्थ क्या हो गया, मैक्सिमम वेपर जो पहुंच गया ऊपर, अब उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, सेचुरेटेड वेपर का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर,
पहुंच गया ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा, उसी को ना बोलते थे सैचुरेटेड वेपर। यानी हम बोल सकते हैं इसे शॉर्टकट में, शॉर्टकट और शॉर्टकट डेफिनेशन बोलना चाहो तो बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड वेपर का द्वारा जो मैक्सिमम, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकता है प्रेशर, है ना, मैक्सिमम प्रेशर, उसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, है ना, एंड नेचर ऑफ लिक्विड, है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ द लिक्विड। इसके बारे में हम अच्छा से चर्चा करते हैं आगे, देखिएगा दोनों का स्पेसिफाई करते हैं कि क्या इफेक्ट दिखता है टेम्परेचर का और क्या डिफेक्ट दिखता है वॉल्यूम का, हम इस पर चर्चा करते हैं, देखिएगा मजेदार से। पहली बात जाने लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, यानी इवेपोरेट यानी वाष्प में बदलना। ठीक है, और गैसियस से फिर लिक्विड में बदलना, जैसे बारिश। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, प्रोसेस होता है। ठीक है, दोनों एक प्रोसेस है। अभी एक पहले बता दिए थे कि वैल्यू ऑफ एन एंड इक्विलिब्रियम, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। पहले बता दें, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं, यानी फिक्स्ड हो जाता है उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। ये तो पहले से बात बता दिए थे। चलिए अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम देखते हैं एंड नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर देखिएगा एक बात है, हम लोग अब ये सब बात कर रहे हैं एक प्योर लिक्विड पे बात कर रहे हैं, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी सिंगल लिक्विड है, इसमें मिक्स नहीं है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं इसमें बच्चा, इसमें देखिएगा कि छोटा कंटेनर है, तो इसमें नंबर ऑफ वेपर जो बनेगा, हीट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो बताना इसमें वॉल्यूम बढ़ा दिए, कंटेनर बड़ा कर दिए, तो आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी वेपर के बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बताना जरा। अब बड़ा है तो ज़्यादा वेपर बनेगा, कम है तो कम वेपर बनेगा, जगह कम है तो सरफेस पे पार्टिकल उठेगा कम, इसमें सरफेस का लंबाई बढ़ गया तो सरफेस बड़ा हो गया, तो सरफेस से यहाँ से निकलेगा सब, है ना, निकलेगा फटाफट ऐसे से। समझ में आ रहा बच्चा? तो यहाँ से क्या होगा, निकलना स्टार्ट करेगा, निकलना स्टार्ट करेगा तो देखना कि वेपर बदलेगा, तो बड़ा सरफेस है तो आपको पता है कि डेफिनेट है कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा बनेंगे। तो बताना हमने क्या किया, यहाँ से हमने टेम्परेचर इन अति वॉल्यूम इंक्रीज किया, क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी कंटेनर बढ़ा दिया। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ, है ना, लिक्विड बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखना हम लोग क्या किए, अमाउंट मतलब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ा दिए तो इससे क्या हुआ कि एक चीज़ अपने आप हो गया, पता है, एक चीज़ अपने आप हो गया, क्या हो गया, यदि हम क्या किए कि वॉल्यूम जब इंक्रीज किए, बी इंक्रीज्ड, है ना, ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज किया गया देन एक चीज अपने आप हो गया, पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर, यानी यही एन बोल रहे हैं। ठीक है, बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड, ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। तो देखिएगा क्या हुआ, वॉल्यूम जब बढ़ा ना तो एक चीज अपने आप हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वेपर ज्यादा बनने लगा, वेपर ज्यादा बनेगा ना, देख सकते हो वेपर ज्यादा बनेगा। तो एक बात बताना, यहाँ से एक चीज हम बात बताते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है बच्चा, हम भी को बटा में लाए, भी को बटा में लाए, तो बताना हम इफेक्ट ऑफ किसका देख रहे हैं, वॉल्यूम को। तो बताना हम लोग भी बढ़ाएं तो एन भी अपने आप बढ़ गया बच्चा, और तो पहले से कांस्टेंट है और टेम्परेचर दोनों में हम कांस्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है। अब बताना एन बढ़ा है तो भी बढ़ गया, ठीक है, मतलब भी बढ़ा है तो एन बढ़ गया। अब हम, अब देखना अब हुआ क्या कि मतलब अगर 3/7 है बच्चा, ठीक है, 3/7 है, और हम क्या किए, बढ़ा देते हैं, मान ले इसको बढ़ा दिए 7 से 28 कर दिया, इसको 12 कर दिए। अगर हम नीचे भी बढ़ाएं ऊपर भी बढ़ा दे तो देखो, तो 4×12, 4 से घटा दो, ऊपर नीचे भाग दे दो, ठीक है, तो फिर तो वही आ जाएगा, यानी कोई चेंज हुआ,
देखिए 7 चौक 28, 7 आ जाएगा कट के, 4 4 से कटा देंगे। अगर अगर हम खाली इसको ऐसे करते, 3 रह देते, 7 से 10 कर देते, खाली नीचे बढ़ाते तो भी फर्क पड़ जाता है ना, वैल्यू छोटा हो जाता है। ये ऊपर बढ़ाते 13/7 कर देते तो भी फर्क आ जाता। लेकिन जब दोनों आप बढ़ाइएगा, जब आप ऊपर नीचे दोनों बढ़ा दीजिएगा तो ओवरऑल कांस्टेंट हो रहेगा, कोई फर्क का नहीं पड़ेगा। एक्सपेक्ट और एक्सपेरिमेंटली इसमें देखा गया कि एकदम एक प्रॉपर रूप में बढ़ता है। जैसे मैं आप इसमें छोटा बड़ा अगर जैसे मैं देखो ना प्रोपोर्शनली बढ़ता है। जैसे मैं 4 4 से कटा है, हो सकता था 12 की जगह 10 लेते तो कुछ तो फर्क पड़ता है ना, समझ में आ रहा है? फिर कांस्टेंट शायद नहीं हो पाता। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है, कि इसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है, ठीक है, एक प्रोपोर्शन में बढ़ता है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों बढ़ रहे हैं तो एक प्रोपोर्शन में बढ़ता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ऊपर नीचे दोनों बढ़ेगा तो मान के चलिए क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क का नहीं पड़ेगा। तो एन और भी बटा का जो होगा ना, ये पूरे कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे ये? कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी फिक्स्ड हो जाता है, मतलब एज इट इज रह जाएगा। ये भी कांस्टेंट रहेंगे, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई चेंज प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट रहता है, एज इट इज रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेशर पे कोई इम्पैक्ट इसका वॉल्यूम का नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? तो इफेक्ट समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम का इम्पैक्ट। तो इसलिए हम पीछे लिखे थे कि ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम है जो अति वेपर प्रेशर है जो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कंटेनर का अमाउंट बढ़ा, मतलब लिक्विड का अमाउंट बढ़ा दो या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दो, इससे कोई फर्क पड़ेगा प्रेशर का नहीं। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ाने से, बड़ा कर देने से प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड किस पे करेगा? प्रेशर पर करेगा। टेम्परेचर पर इफेक्ट देखते हैं। सो लिक्विड ऑफ, हाँ, नेचर ऑफ टेम्परेचर आती लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे देखिएगा। हम यहाँ पर भी लिखे भी है कि जब वॉल्यूम इज इंक्रीज तो मोर मोलिक्यूल विल, है ना, गो इनटू वेपर स्टेट। आपको पता है कि जितना इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम का तो आपको वेपर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वही बात लिखे हैं। देयरफॉर एन वाई भी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका रीजन बता दें कि कैसे कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम हैज नो इम्पैक्ट ऑन वेपर प्रेशर। आपको पता है कि वॉल्यूम का कोई इम्पैक्ट वेपर प्रेशर पे नहीं होता है। सब समझा दिया आपको। अब हम लोग इफेक्ट देखते हैं किसका। पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इफेक्ट टेम्परेचर का देखते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इफ सेचुरेटेड वेपर दिमाग में आएगा, सर ये तो हमें आता है। सेचुरेटेड वेपर मतलब मैक्सिमम वेपर ऊपर पहुंच चुका है। यही ना फिगर ये सब सिखाते हैं। धीरे धीरे देखिएगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा मजा आने लगेगा एकदम से, ठीक है। ये सेचुरेटेड वेपर समझ में आ गया होगा, अच्छा सर सेचुरेट कर गया वेपर, है ना, यानी मैक्सिमम ऊपर टंग गया, पहुंच गया, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। तो देखिएगा वेपर, तो आर कंप्रेस्ड स्लोली, ठीक है, यानी सेचुरेटेड वेपर था, यानी जो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल जो पहुंचे थे सब के सब, है ना, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में बैठा हुआ था, यानी सब पहुंचा हुआ था, ग्रुप जोर लोग, है ना, सब पहुंचा हुआ, तो उसको क्या चापा गया, है ना, कंप्रेस किया गया। और कंप्रेस स्लोली, और टेम्परेचर उतना ही जितना लगा रहे थे उतना टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया गया। वेपर कंप्रेस्ड करेगा, ठीक है, स्लोली टू हाफ, है ना, टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। और कंप्रेस स्लोली कह रहा है कि टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम मतलब से क्या, उसका वॉल्यूम क्या कर दिया, हाफ कर दिया गया। पहले वॉल्यूम भी था, ठीक है, बाद में वॉल्यूम कर दिया V/2, यानी आधा कर दिया गया वॉल्यूम। तो कह रहा है कि वेपर प्रेशर बिल भी क्या होगा, तो वेपर प्रेशर जो होगा उसका क्या होगा, तो एज इट इज रहेगा। हम प्योर ये क्या लिखते हैं, नोट करके प्योर के लिए लिखते हैं, कोई मिक्स्ड नहीं है, तो उसके लिए नोट से दर्शाते हैं। प्योर के लिए मतलब सिंगल लिक्विड है, पानी तो पानी, पेट्रोल तो पेट्रोल, मिक्स करके नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर उसके लिए डिफाइन हम नोट से करते हैं, मतलब प्योर, एक हीट होता है उसमें, ठीक है। तो इससे टेंशन नहीं लेना, ठीक है, याद रखिए प्योर, प्योर लिक्विड के लिए। अब देखिएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? वॉल्यूम में चेंज करने से हमें पहले से हम पढ़ चुके हैं, बहुत रिसर्च कर लिए उस पर, कि सर हम वॉल्यूम पे चेंज करने से वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, तो रिमेन अनचेंज, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कौन बड़ी बात था, ठीक है।
तो हाफ कर दिया गया था। सैचुरेटेड वेपर है ना, और कंप्रेस्ड स्लोली, ठीक है। अच्छा, सैचुरेटेड वेपर कंप्रेस्ड स्लोली, कंप्रेस्ड स्लोली कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ होगा, है ना। कंप्रेस स्लोली, है ना, किया गया, ठीक है। कंप्रेस स्लोली टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अ, मतलब करने का मतलब है कंप्रेस स्लोली हुआ कैसे, टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम कम किया होगा तो पता डेफिनेट बात है कि नंबर ऑफ, है ना, मोल्स भी कम गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कम वेपर से उसको कंप्रेस किया गया ना, स्लोली चापा गया, तो और चाप के, है ना, उसमें वॉल्यूम को आधा कर दिया गया। तो आपको पता है कि जब वॉल्यूम घटा होगा तो एक चीज अपने आप घटा होगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तभी तो कंप्रेस हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि वो कमा तो भी बाई एन कांस्टेंट रह जाएगा, एन बाई डी, अरे नहीं रह जाएगा, दोनों एक साथ बढ़े या दोनों एक साथ कमे तो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, समझे, ठीक है। वही कारण होगा कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वेपर प्रेशर पे, है ना। आपको पता है V इक्वल टू पी वी एन आर टी, है ना, बाई भी, तो ये दोनों एक साथ कमेगा तो भी फर्क नहीं, दोनों एक साथ बढ़ेगा तो भी फर्क नहीं, ठीक है बच्चा। रिमेन अनचेंज, इसको डायरेक्ट समझिए दिमाग में कि सर हमको वॉल्यूम चेंज होने से, हमको पहले से याद करके रखें कि आपका वॉल्यूम चेंज होने से वेपर प्रेशर पे कोई चेंज नहीं होता है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे करते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं, किसका इफेक्ट देखते हैं, टेम्परेचर का। सर टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एक चीज़ अपने आप, जैसे मान लीजिए इसमें 300 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं चूल्हा पे, ठीक है, इसको 350 इसमें बढ़ा के दे रहे हैं, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि हम कंटेनर उतना ही मान के चले लिए, ठीक है, या जो भी है, इसमें देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा कि जब टेम्परेचर कम था तो थोड़ा वेपर कम भरा था। आपको पता है कि जब चूल्हा पे ज़्यादा आंच लगाते हैं तो खोलने लगता है फटाफट पानी, ठीक है, यानी तुरंत वेपर बदलना हो जाएगा, देखिएगा ना, तो आपको प्रैक्टिकली देख सकते हो। एक में ज़्यादा आंच लगाइए, एक लोटा पानी रख दीजिएगा, एक दोनों पे है, एक पे ज़्यादा आंच लगाइए, देखिएगा जल्दी सूख जाएगा पानी, मतलब जिस पे ज़्यादा आंच लगाइएगा, इसका मतलब जल्दी जल्दी वेपर कन्वर्ट हो गया है, वेपर बनाया ज़्यादा ज़्यादा, है ना, मतलब जल्दी जल्दी बना। तो ये तो आपको कॉमन चीज़ है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो कम वेपर यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना वेपर ज़्यादा बना, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बने, ठीक है। तो एक चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप बढ़ गए, समझ में आया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि P इजकल टू होगा बाबू एन आर टी बट्टा V। तो ये देखिए इसमें क्या होगा कि हम वॉल्यूम यहाँ पर मान लें कांस्टेंट रखें, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये आर पहले से कांस्टेंट है, ये दोनों को चलिए फिक्स रहने दीजिए, मामला सेट रहने दीजिए। अब हुआ क्या बच्चा कि इसमें एक चीज़ देखिएगा, हुआ क्या कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, ठीक है, कि जब हम लोग टी बढ़ाएं तो एन तो अपने आप बढ़ गया, तो भाई साहब हुआ क्या यहाँ पे, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ टी बढ़ता, अगर एन नहीं बढ़ता, पी अगर आप बोलते हैं कि टी बढ़ता, है ना, मतलब दुगुना हो गया, पहले टेम्परेचर था और उसका दुगुना किया तो बोलते हैं प्रेशर दुगुना हो जाएगा, लेकिन दो लोग बढ़ रहा है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जैसे में कि अगर टेम्परेचर 2 टाइम्स करते हैं तो वो भी दुगना हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ क्या बोलते हैं, जब एक चीज़ इसके खाली टेम्परेचर बढ़ता ना तो ये डबल होता टेम्परेचर, तो बोलते हैं प्रेशर भी डबल हो गया, लेकिन साथ में एन और भी बढ़ रहा है, तो अगर प्रेशर थोड़ा सा, अगर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। एक होता है कि दुगुना, एक होता है जैसे में कि एगो हो रहा है कि कोई चीज़ है 3 में ना कि दुगुना हो गया, 3 का एगो स्क्वायर हो गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, पावर से इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, देखो ना ये दोनों, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि एक्सपोनेंशियल अति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे देता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखना है, क्योंकि इसके कारण नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं, इसलिए एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो चलिएगा इस समझ में आ गया होगा टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स अपने आप बढ़ रहे हैं, आपको इसको प्रैक्टिकली समझ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस बात को लिख लीजिएगा, तो टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देन
नंबर ऑफ मोल ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, हम प्योर लिक्विड की बात ही कर रहे हैं हम लोग। तो वेपर प्रेशर की बात है, कह रहा है कि एजेंट है ना, ये कह रहा है कि एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी बात होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलिएगा, एक्सपोनेंशियली बात करेंगे हम उसका, ठीक है। टू द टेम्परेचर अदर इट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, उसके अलावा क्या होता है, उसके बजाय क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियली, ठीक है। उसे बात समझा दिया आगे, मज़ेदार है, अब ज़्यादा नहीं बचा। ये फार्मूले याद रखिएगा, याद रखिएगा। P2 ऊपर नोट लगाते हैं, मतलब प्योर के लिए P2 ऊपर रखते हैं, तो T1 यहाँ पर पहले रखिएगा। P1 ये न्यूमेरिकल में अभी नहीं कर रहा, देखिए बात बताते हैं आपको। हम लोग अभी जो अभी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो उसके लिए इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम बहुत कम करने का मतलब ना के बराबर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए था न्यूमेरिकल, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आता है फार्मूले सब का, न्यूमेरिकल फार्मूले सब का, लेकिन नहीं उठाएं क्योंकि बहुत रेयर पूछता है न्यूमेरिकल, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतना दे दिए कि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो भी आप फार्मूला लगा के डाटा निकाल के बैठा के, क्योंकि डाटा को जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो चीज़ें समझ आएगा, तो डाटा निकालना के लिए आसान हो जाएगा। अगर गलती से पूछ भी दिया तो उस तरह टेंशन नहीं है आपको, इसीलिए क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ तो हंट मान ले, ठीक है, 100% ना भी बनेगा ना, बाद में अगर जो बाद वाले बच्चे के लिए फिर से इस पे हम सॉल्यूशन का वीडियो बनाएंगे, हर एक चैप्टर का फिर से अपडेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी जल्दबाजी के कारण है ना बना रहे हैं, तो बस न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें नहीं डाल रहे हैं, बस उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा, क्लैरिटी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, खाली बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अगर वो देखा जाएगा, अगर टाइम मिला तो न्यूमेरिकल का पोर्शन हम अलग से डाल देंगे वीडियो, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो ये आप फार्मूला बस याद रखिएगा। इसके बारे में लिख दिए कि प्योर के वेपर प्रेशर होता है, प्योर है ना, टेम्परेचर एट एवन, ठीक है। जो भी रहा होगा प्योर लिक्विड उसका एक किसी टेम्परेचर में, मान लें कि हम एक लिक्विड में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो जब हम T1 टेम्परेचर मान 300 केल्विन दिए, तो कुछ वेपर का प्रेशर बन रहा होगा, वेपर प्रेशर बन रहा होगा, मतलब T1 जब इतना पर दे रहे होंगे तो कुछ तो ग्रुप बना होगा चोर लोगों का, ऊपर जाकर ढाई मार रहा होगा, मान ली ऊपर 40 वेपर चला गया होगा, 40 वेपर गया होगा, तो उसके कारण कुछ आया होगा रीडिंग, है ना, वेपर प्रेशर का। लेकिन और आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए होंगे, मान ली 400 केल्विन कर दिए, तो आपको पता है कि चोर लोग वो और ज़्यादा ऊपर बढ़ गया होगा, फिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया होगा, ठीक है। तो वेपर ज़्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है, चाहे इंक्रीज करें डिक्रीज किए होंगे तो और कम होगा। टेम्परेचर T2 कुछ भी हो सकता है, बड़ा या छोटा, तो हम P2 मान रहे हैं कि अदर टेम्परेचर पे, है ना, ठीक है। P2 समझ में आया? उसका प्रेशर यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और ये है इंथैल्पी चेंज, ठीक है, ऑफ वेपर। तो ये बस याद रखिएगा फॉर्मूले, ठीक है, कि अगर P2 है तो ये T1 आगे रखिएगा, अगर P1 ऊपर रख रहे हैं P2 नीचे तो T2 आगे कर लीजिएगा, P2 है तो T1, ठीक है, याद रखिएगा, ये तो याद रहेगा बस। इसको अभी इस पे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अभी नहीं है, इस पे है, लेकिन बिना उसको फार्मूला यूज किए बना लीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन पढ़ेगा समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ऐड करा है, जब इतना है ना, इतना पे करा कि 2 एटीएम है, जैसे अभी बोले ना कि अभी एक गर्म कर रहे हैं, ठीक है, जब 300 केल्विन दे रहे हैं तो कुछ प्रेशर बोल रहा है कि 2 एटीएम आ रहा है रीडिंग, ठीक है। जब ये चेंज किया गया टेम्परेचर कंटेंट इंक्रीज बढ़ा के 400 कर दिया गया, तो कह रहा है कि उसको प्योर लिक्विड का है ना, बताना है कि कितना प्रेशर होगा, ठीक है ना, बिल भी एट 400 केल्विन पे, ठीक है। जब 400 तो इंक्रीज करके 400 कर दिया गया, तो पूछ रहा है कि 400 केल्विन पे उसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है। तो डाटा उसी से मिलता जुलता है, बना सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात है कि एक सोच के देखिए कि आपको एक तो पहले से पता है, उतना करने की जरूरत है नहीं, आपको पता है, एक तो पहले से जब कॉन्सेप्चुअली पढ़े एक चीज़ पता है कि सर हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है, ये तो बात आपको समझा दी टेम्परेचर पे। ये कहाँ से मामला आएगा, आपको बता दें कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, वहाँ स्टेटमेंट से ही आपको काम हो गया तमाम इसका। आपको पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, पहले से प्रेशर कितना था 2 एटीएम, तो डेफिनेट बात है कि सर जब टेम्परेचर बढ़ाए होंगे तो प्रेशर कितना 2 एटीएम से तो ज़्यादा रहा होगा, ये तो एकदम कंफर्म है बच्चा, 2 एटीएम से ज़्यादा रहा होगा। और एक बात और बताना कि अच्छा खासा इंक्रीज किया होगा,
अच्छे खासे, अगर ऑप्शन में 2 ATM रहेगा, 2.5 रहे और 3 रहे, तो आपको डेफिनेट है कि ज़्यादा ही वाला कोशिश करना माना, क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। समझे कि नहीं समझे? तो आपको अब तो पता है कि सर हाफ तो होगा नहीं, यानी कम नहीं होगा, बराबर तो हो नहीं सकता भाई, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बराबर, लेख कम तो हो नहीं सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता, आधा भी नहीं हो सकता, बड़ा जरूर होगा। ये तो आंख बंद करके मारने वाला चीज है कि सर 2 ATM से तो ज़्यादा ही प्रेशर लगा होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियली प्रेशर इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर, है ना? ये तो बात बताया ना? ठीक है, यानी खाली बढ़ेगा ही नहीं, थोड़ा सा अच्छा खासा बढ़ेगा। ठीक है, बस सिंपल था, मजा आ गया होगा एकदम। देखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, अब बात करते हैं किसका बच्चा? सॉल्यूशन का। अब हम लोग पहले प्योर पे बात कर रहे थे, अब है ना मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें बच्चा कि इसमें पानी मिला के और इसमें कुछ अल्कोहल मिला दिया, पेट्रोल, मतलब मिक्स्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मिक्स वाला बात हो गया। तो जब मिक्स के लिए ओवरऑल करेंगे ना प्रेशर पर लिक्विड कहता है, जैसे मान लीजिए कि तो पी टोटल पे बात करेंगे, दोनों के कारण कितना आ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर, हाँ, अगर मिक्स में है, मिक्स फॉर्म में है, तो फिर किन दोनों के कारण कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर आ रहा होगा। तो दोनों के कारण, एगो ए के कारण भी आ रहा होगा, दो ए और बी, एक सॉल्वेंट सॉल्यूट रहा होगा, और एगो बी के कारण भी आ रहा होगा, मिक्स में अपना अपना योगदान दे रहा होगा ना दोनों। ठीक है, और इसमें भी अगर सोचो कि दोनों अगर सेपरेटली अलग है, जब मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का योगदान कुछ ना कुछ रहा होगा, दोनों के कारण प्रेशर। लेकिन यही बात अगर अलग रहता तो उसके लिए अलग के लिए हम क्या करते हैं, अगर मिक्स करके नहीं, अब अलग से हीट करके कुछ नापते, तो उसके लिए प्रेशर कुछ और आता है, तो उसके लिए नोट करके मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है? नोट का यूज करेंगे। जब मिक्स करने से पहले ही हीट करके चेक किए होंगे, तो उसके जो रीडिंग आया होगा, है ना, वेपर प्रेशर का, उसके लिए नोट करके लिखते हैं। लेकिन प्योर फॉर्म में, जब प्योर फॉर्म में चेक कर लिए होंगे, ठीक है, कि उसका कितना आ रहा है वेपर प्रेशर, ठीक है, तो ये नोट हो गया। ये पीए क्या दिखा रहा है, पीए नोट और पीए में क्या फर्क है बताना? ये है इंडिविजुअल में, जब प्योर रूप में रहा होगा, जब मिक्स कर दिया ना, तो जब दोनों 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 अगर वोलाटाइल है, उस पर हम बात करते हैं ये भी थोड़ा सा, कि जब दोनों का कारण कुछ ना कुछ वेपर बना रहा होगा, इसके कारण भी कुछ वेपर बना रहा होगा, हम बात करते हैं उस पर थोड़ा सा। ठीक है, दोनों का कारण वेपर बन रहा होगा बच्चा, तो इसका भी कुछ योगदान रहा होगा, दोनों लिक्विड का कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा बच्चा। ठीक है, दोनों लिक्विड का कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा, तो उसका जो ए के कारण जो योगदान रहा होगा ना प्रेशर, तो उसको पीए बोल दिए, बी के कारण वो हो गया। ठीक है, मिक्स में। ठीक है, देखिएगा, अब बात है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है, यहाँ हम बाइंडिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। किसका बात करेंगे? बाइंडिंग सॉल्यूशन की। बाइंडिंग सॉल्यूशन मतलब एक सोल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट की बात, दोनों मिक्स फॉर्म में। प्योर पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम मिक्स कर रहे हैं। एक टर्म सुनाई देगा, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड उसको बोलते हैं जिसका प्रेशर जीरो नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। वोलेटाइल कोई भी लिक्विड है, एक पर्टिकुलर लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी लिक्विड वोलेटाइल कब कहलाएगा? हम पानी है, तो आपको पता है पानी वोलेटाइल होगा, क्यों होगा बताओ जरा? क्योंकि उसका वेपर बना सकता है, उसको जब हीट देंगे ना, तो आप उसका वेपर बन जाए, तो उसी को, वैसे तरह के लिक्विड को बोलते हैं हम लोग वोलेटाइल। तो समझ में आ गया, पेट्रोल भी वोलेटाइल होगा, आपको पता है वेपर बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो वेपर बना सकता है दैट कैन फॉर्म वेपर। अब वेपर बना देगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर भी देगा भाई। जब वेपर बन रहा है, तो आपको पता है कि लिक्विड जाएगा कहाँ? वेपर के रूप में जाएगा ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्रेशर लगाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर लगाएगा, मतलब प्रेशर जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाना का मतलब प्रेशर नहीं लग रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? वेपर प्रेशर क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा बच्चा? तो याद रखिएगा ये बात। और नॉन वोलेटाइल मतलब उसका उल्टा हो गया, मतलब प्रेशर जीरो, मतलब दैट कैन फॉर्म नॉट फॉर्म, मतलब दैट कैन नॉट फॉर्म वेपर, यानी वेपर नहीं बनाएगा। नॉन वोलेटाइल है जो वेपर नहीं बनाता है, तो नॉन वोलेटाइल समझ में आ गया, वोलेटाइल समझ में आ गया। अब एक बात है कि एक वोलेटाइल में भी एक कहानी होता है, कि एक होता है कि ज़्यादा वोलेटाइल बोलेगा, एक लेस, एक मोर वोलेटाइल लिक्विड और एक लेस वोलेटाइल लिक्विड। तो इसे कैसे पता चलेगा? जो ज़्यादा प्रेशर है ना, अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर अगर बात कर रहे हैं, है ना, अगर दो लोग दो 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 अलग अलग लिक्विड है, तो हम बोल रहे हैं सेम टेम्परेचर पर अगर हम दे रहे हैं, और दो अलग अलग लिक्विड है, ठीक है, ठीक है, दो अलग अलग लिक्विड है और सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, 300 केल्विन मान लेते हैं, 300 केल्विन दोनों हम दे रहे हैं, और दो अलग अलग लिक्विड है, ए है और ये बी है। ठीक है बच्चा,
और देख रहे हैं दोनों पे, इसमें अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका रीडिंग मान लिया वेपर प्रेशर का रीडिंग आ रहा है ए का मान लिया 2 एटीएम या 5 एटीएम कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें आ रहा है प्रेशर इसका रीडिंग है ना, जो ग्रुप के द्वारा एट इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि प्रेशर वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट में एक फिक्स पे है ना जब आया होगा, तो इसका मान लेते हैं 2 एटीएम आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा? 2 एटीएम आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 एटीएम आ रहा है, ये 2 एटीएम आ रहा है, ठीक है। तो हम यहीं से पता कर लेंगे ना कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल रहा होगा और कौन कम वोलेटाइल रहा होगा। इसमें कम प्रेशर बन रहा है बच्चा, और इसमें ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर कब आया होगा? जब ज़्यादा चोर ऊपर बैठल होगा, यानी ज़्यादा वेपर बनाया होगा। इसमें कम में प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब कम चोर ऊपर आया होगा, मतलब कम है ना। इक्विलिब्रियम जब स्टेट बना होगा, जब मैक्सिमम लोग ऊपर गया होगा, तो संख्या उसका कम रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कम वेपर प्रेशर बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कम वेपर बना रहा है लेकिन कम बना रहा है, तो कम बना रहा मतलब लेस वोलाटाइल है, ठीक है। और ज़्यादा वेपर बना रहा है ज़्यादा वोलाटाइल है। तो ये अगर प्रेशर से अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा वोलाटाइल है, बस यही बात समझाना चाह रहे हैं। तो प्रेशर के रीडिंग से आप पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा वोलाटाइल है, कौन कम वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब जो प्रेशर बनाता है, ठीक है, जो फॉर्म करता है, ठीक है। और बस क्लियर ये बात। तब आते हैं इस पे, कैसे में लेते हैं कि सोलूट और सॉल्वेंट दोनों है ना, क्योंकि मिक्स वाला बात करें, प्योर आप की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब दोनों वोलेटाइल हो, मतलब प्रेशर दोनों का क्या हो, जीरो ना हो इंडिविजुअल में, ठीक है। दोनों का जब है ना, क्योंकि दोनों लिक्विड जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इंडिविजुअल में हम चेक करके देख लिए कि वो फॉर्म करता है, मतलब दोनों का जो है ना प्योर सेपरेटली में रहा होगा वो जीरो नहीं रहा होगा प्रेशर। फिर दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा? तो चलो मिक्स कर दिए, देखो दोनों अलग अलग कलर से दिखा दिए कि दो तरह के लिक्विड इसमें मिक्स है। तो हम जो पीला है ग्रीन वाला, पीला के लिए मतलब ए है, एक सॉल्वेंट लिए एक सोल्यूट लिए, बी किसको लिए करते हैं, सोल्यूट के लिए। ये हमेशा रिप्रेजेंटेशन होता है, ए है सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा भैया, ए पहले आया है उसका पैदा जन्म पहले लिया, सॉल्वेंट पता है ज़्यादा अमाउंट में रहता है सॉल्वेंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, और जो स्मॉल अमाउंट में रहता है सॉल्यूट होता है, ठीक है। बाद में बी आया है तो इसलिए छोटा वाला, ठीक है, छोटा भैया, छोटा बाबू और बड़ा बाबू, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ से एक्स ए और एक्स बी समझ में आ गया होगा बच्चा, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो देखना यहाँ पर हम चाय है ना, ये आपको पता है काई है, जो चाय पढ़ो जो भी, तो ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है बच्चा, एक्स वाला है ना। तो ये मान लेते हैं कि जो लिक्विड रहा होगा उसका मोल फ्रैक्शन है ना, कुछ तो कैलकुलेट करके आएगा ना मोल फ्रैक्शन, वही है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अब उसका अब दोनों लिक्विड के कारण कुछ ना कुछ वेपर बनाया होगा, जब हीट देंगे तो दोनों का ना कहीं वेपर बनेगा, दोनों का वेपर बनेगा, तो उसके कारण प्रेशर भी एग्जर्ट होगा है ना, लगाएगा। तो ये इसके दोनों के कारण ना अलग, पीला के कारण मान ली एक के कारण जो इसका सॉल्वेंट रहा होंगे ना इसमें, ठीक है, दोनों है ना, दो गो रहा होगा, एगो ए है येलो वाला, और है ना, और एगो ग्रीन वाला बी है, ठीक है। एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों मिक्स्ड है इसमें। तो इस सॉल्वेंट के कारण कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, इसके कारण प्रेशर लगा रहा होगा, तो पी ए पी बी समझ में आ रहा है। क्योंकि मिक्स फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर नोट नहीं लगाएं, क्योंकि नोट की बात कब करते हैं, जब सिंगल रहता है। जब मिक्स के कारण जब दोनों का इंडिविजुअल है ना कहीं योगदान रहा होगा, तो उस केस में हम लोग पी ए लिखते हैं, ठीक है, उसमें, ठीक है। और पी भी दोनों के कारण प्रेशर हो गया। अब हम टोटल निकालना चाहते हैं कि ओवरऑल कितना लगा रहा होगा, सब मिल के है ना, उस पर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो फिर कितना आएगा, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो होता है रोल्स लॉ से कैलकुलेट, ठीक है, देखिएगा। तो अब रोल्स लॉ सीखते हैं, वो कैलकुलेट होता है रोल्स लॉ, एक साइंटिस्ट, ठीक है। देखिएगा अब आपको सीखना रोल्स लॉ। तो बोलता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, यहाँ पर समझिए इंडिविजुअल, ठीक है। पार्शियल का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल है, अकेले, ठीक है, ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, इच प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर इंडिविजुअल, पार्शियल का मतलब इंडिविजुअल, क्योंकि दोनों का थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो ना कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रहा है, इंडिविजुअल, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल का प्रेशर, ठीक है।
ऑफ एनी कंपोनेंट कह रहा है, ठीक है। तो इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, कह रहा है कि इंडिविजुअल, हम ए के लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ एनी कंपोनेंट, हम एक कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल ही प्रेशर आएगा क्योंकि दोनों का ही ना योगदान है बच्चा, पार्शियल मतलब तो थोड़ा सा, जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके ना पूरा बनेगा, क्योंकि ये सोल्यूशन में बात हो रहा है, कि किसी लिक्विड सोल्यूशन में बात हो रहा है, तो अकेले के कारण थोड़ा ना प्रेशर रहा होगा, इसलिए पार्शियल वर्ड यूज किए हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों का कारण रहा होगा तो इसका पार्शियल, ठीक है। तो ए के कारण पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, है ना, प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन, कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का, दो कंपोनेंट है तो पहले ए के लिए देखते हैं, उसका कह रहा है कि उसका जो ए का, है ना, प्रेशर होगा, उसके मोल, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, है ना, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी उसी सेम ही, है ना, सेमी कंपोनेंट, ठीक है, सेमी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, बहुत ईजी है। तो इसी तरह से बी करा होगा तो सेमी, है ना, सेमी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल रहे होंगे, बात आगे समझिए, डेफिनेशन है, तो प्रेशर होगा उसको मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बात बस इतना ही। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, तो लगा दी प्योर वाला जो है ना, कि जब इंडिविजुअल में रहा होगा ये कंपोनेंट तो उसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ होगा वो उसके कांस्टेंट ग्रुप में एक्स बाई एक्सपेरिमेंटली रखा गया है, बस सिंपली याद रखना है कि यही रखना है, ठीक है। इसमें बी वाला रखा गया, ठीक है, उसी को जब वो प्योर फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, जब उसके प्रेशर आया हो तो उसको कांस्टेंट के रूप में माना गया यहाँ पे, तो आप लिख लेना, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या है, पी ए, तो बी है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, जो सॉल्वेंट के कारण जो वेपर प्रेशर बना रहा होगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूट दोनों था, सॉल्यूट के कारण। आई भी प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जब इंडिविजुअल में रहा होगा अकेले में, है ना, और समझ में आ रहा है, प्योर तो समझ में आता ही है चीज़ें। अब दोनों बाई डाल्टन्स लॉ के कारण क्या कहता है कि जो टोटल आएगा, जो इंडिविजुअल के जोड़ लीजिए, दोनों को प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा, डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर चाहिए तो दोनों का कारण जो वेपर प्रेशर आएंगे दोनों का समेशन के बराबर होता है, डाल्टन्स लॉ ऐसा कहते हैं। तो फिर टोटल निकालना है तो आप ऐड कर दीजिए, सॉल्यूशन का पूरा चाहिए ना, तो ए मतलब जो सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का होगा, सॉल्वेंट का जो सोल्यूट का होगा, दोनों का प्रेशर का योग होगा, तो आपका इंडिविजुअल तो हम निकाल ही दिए थे डाल्टन्स लॉ लगा कर, मतलब सॉरी रॉल्स लॉ लगा कर, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू ये आ गया था, इसका वैल्यू ये आ गया था, ये भी फार्मूला आपको ये इंडिविजुअल वाला याद रखना है, ठीक है। और फिर टोटल ऐड कर लेंगे तो दोनों का ऐड, तो ये फार्मूला याद रखना है, इंडिविजुअल वाला भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, टोटल में ऐड कर लेंगे दोनों को, ये हो गया रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बहुत आसानी, पार्शियल प्रेशर किसी दोनों कंपोनेंट के लिए, है ना, रॉल्स रॉल्स लॉ क्या इंडिविजुअल के लिए बताया है, डाल्टन्स लॉ ऐड कर दिया मतलब टोटल के लिए, ठीक है। तो याद हम कर लीजिए अभी तुरंत, है ना, कि प्रेशर को मतलब रॉल्स लॉ बताया क्या बच्चा, तो रॉल्स लॉ का मदद से हमने निकाला है दोनों का कंपोनेंट का, इन इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर निकालने का काम किया है रॉल्स लॉ, ठीक है। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है ना तो दोनों कंपोनेंट के कारण कितना प्रेशर, वेपर प्रेशर बन रहा होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताया। तो हम दोनों कंपोनेंट पे बात करते हैं, ए के लिए बात होगा, ए के लिए वेपर प्रेशर की बात होगा, अब पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, नॉट ए और एक्स उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, बस हो गया। अब बी कंपोनेंट पे बात करेंगे, उसके इंडिविजुअल में जब रहा होगा ना प्योर वाला, फिर मोल फ्रैक्शन से गुना, बस सेमी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, ये हो गया, यही होता है, दोनों कंपोनेंट पे बात कर लिए, दोनों का ऐड कर देंगे टोटल का आ जाएगा, बस इतना हो गया, मजा आ गया होगा एकदम से, टोटल ये हो गया आपका रॉल्स लॉ, ठीक है। और केस ए में, है ना, तो समझ में आ गया, हम बात करें टोटल है ना, ये केस ए में ले रहे थे, ये कब की बात हो रहा है, जो दोनों वोलेटाइल लिए हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दोनों वोलेटाइल लिए हैं, दोनों का मतलब दोनों कारण वेपर बन रहा है। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं वोलेटाइल में ही, ठीक है। एक चीज़ को और रूप में फार्मूला को थोड़ा सा और, है ना, आगे बढ़ाया गया है, तो उसमें फार्मूला में देखो हम क्या किए हैं, आपको पता है ये सब चीज़ें तो है कि दो लिक्विड था, दोनों का कारण वेपर बन रहा था, ये सब तो चीज़ें माने, इसमें एक चीज़ और माने कि जैसे मोल फ्रैक्शन, आपको जो लिक्विड था दोनों लिक्विड के लिए आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ आएगा निकल के, ठीक है।
मोल फ्रैक्शन का आपको फार्मूला पता भी होता है ना। मोल फ्रैक्शन का आपको पता है कि इसका अगर फार्मूला लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर दोनों को दो कंपोनेंट नंबर ऑफ एन और नंबर ऑफ बी है ना, ऐसा होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको पता है इस तरह के, तो उस तरह से ना वेपर का भी मोल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। जब ऊपर तो लिक्विड था, यहाँ पर जब वेपर हुआ ना, तो वेपर के लिए भी मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हम एक्स के लिए मोल फ्रैक्शन मान डिनोट किया जाता है, तो बाई भी याद रखना, एक्स बाई एक साथ ही, एक्स के बाद बाई बगल गिर है, तो वो भी याद रखना, मोल फ्रैक्शन के लिए नोटेशन है। ठीक है, अच्छा एक्स चाहे बाई याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन का नोटेशन है। ठीक है, तो ए है सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं, बी सॉल्यूट के लिए वेपर है ना। तो बी जो सोल्यूट के कारण जो वेपर बना है ना, वेपर का, बाई याद रखिएगा वेपर वाला है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बी तो ना जो बी के कारण जो वेपर बना है उसका मोल फ्रैक्शन। तो फार्मूला बस, इसको डेरिवेशन की बात नहीं, यहाँ तक तो हम पता है आपको। तो इसके बराबर में बस याद रखिएगा कि जब पी के कारण, जब ए के कारण जो है ना, ये हम टर्म किसके याद रखे थे, मोल फ्रैक्शन किसके, लिक्विड के, है ना। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के टर्म हम फार्मूला याद रखे थे, लेकिन हम चाहेंगे तो इसके रूप में भी याद रख सकते हैं कि वेपर प्रेशर के टर्म में भी हम याद रख सकते हैं फार्मूले को। ये किसके मोल फ्रैक्शन के टर्म में था, लिक्विड के, और जब लिक्विड के वेपर है ना जब बना, तो उसके मोल फ्रैक्शन के रूप में हम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। बस ऐसा, इसका हम डेरिवेशन की बात नहीं किए हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बता दिए आपको, बस याद रखना फार्मूला। तो याद रखिएगा कि ये होगा, तब इसमें कैसे कर देते हैं कि सेमी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, सेमी है ना, कि मोल फ्रैक्शन, लेकिन वेपर के, ये वेपर है, बस याद रखिएगा वेपर वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लेते थे, ये सेमी का लेते थे प्योर वाला, यहाँ पर लेना टोटल वाला, पी टोटल मतलब, जो पी टोटल मतलब, पी टोटल यहाँ पर क्या रहा होगा, पी ए प्लस पी बी रहा होगा, नहीं रहा होगा बच्चा। तो ये टोटल है ना, ये टोटल वाला है। इसी तरह से बी वाला में याद रखिएगा टोटल रहेगा, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन रहेगा बी का सेमी कॉम्प्लेक्स, लेकिन वेपर वाला है। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और एक्स्ट्रा फार्मूला बना सकते हैं, ये तो याद हो गया, ये दोनों बराबर रहेंगे, तो यहाँ से अगर दोनों का रेशियो लें तो ये दोनों बटा हो जाएगा। एक नया फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, ये दोनों बटा कर लिए तो ये भी बटा हो गया, पीटी से पीटी कट जाएगा, ये आ गया। इसमें क्या दिया, पीटी मतलब टोटल था, टोटल प्रेशर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ हो गया, ये लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट फ्री हो गया, नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ, न्यूमेरिकल है इस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ है ना पीटी, यानी टोटल वाला इसमें खत्म हो गया, तो ये डाटा में आ गया बस। ठीक है, आप याद रख सकते हो, फ्यूचर के लिए आपको बता दिए, न्यूमेरिकल कौन बोले ना कि कॉन्सेप्ट हम आपको फुली दे देंगे, बस न्यूमेरिकल लगाना रहेगा, मजा आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, तो आप बस इसको लिख लेना। ठीक है, ये अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको बस इतना यही वाला याद रख सकते हो, चलेगा। इसको याद रखने को बड़ी बात ना, लिखिएगा तो इसको भी लिख ही लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ है ना वेपर के मोल फ्रैक्शन, जब लिक्विड के मोल फ्रैक्शन रूप में याद है, वेपर वाला भी याद रख लीजिएगा, पीटी पीटी या टोटल रहेगा सोल्यूशन का, पीटी या तो पी टोटल बोलो या पी सोल्यूशन बोलो, मीन्स पूरे सोल्यूशन का जो प्रेशर है ये है। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग केस बी लेते हैं, तो बहुत ईजी है, केस बी लेते हैं बच्चा, और सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल अगर ले रहे हैं, सॉल्वेंट तो ऑलवेज वोलेटाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब कोई फॉर्म नहीं करेगा प्रेशर, है ना, तो इसका मतलब प्रेशर जीरो रहेगा। तो बोल आते हैं ना, और अब हम तो सोल्यूशन पर बात करें कि उसमें सोल्यूशन सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉल्वेंट है तो उसके कारण तो वेपर बनेगा ही, लेकिन सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल, तो इसके कारण तो वेपर नहीं बनेगा, लेकिन है तो सोल्यूशन, तो हम तो रोल्स लॉ लगाएंगे ही, है ना, दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअल निकालेंगे। तो ये आपको पता है पीटी निकालेंगे, तो ए के कारण जो प्रेशर आएगा बी के कारण होगा, डॉल्टन है ना, डॉल्टन लॉ लगाएंगे, डॉल्टन्स लॉ लगाकर। ठीक है, तो आपको पता है पी ए का वैल्यू ये होता है, पी बी का ही होता है, जब ये लगाएंगे है ना रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल लगा दिए, लेकिन आपको पता है कि पी नॉट बी तो जीरो है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है बच्चा, जीरो है, क्योंकि सॉल्यूट के लिए है ना, बी सॉल्यूट मार रहे हैं, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट तो आपको वोलेटाइल है, तो उसके कारण तो कुछ प्रेशर आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका प्रेशर जीरो है, तो पी नॉट बी का वैल्यू जब जीरो बैठाओगे तो पूरा खत्म हो जाएगा पानी, इसका जीरो हो जाएगा, तो मिट जाएगा, खत्म पानी, जीरो इंटू समथिंग जीरो, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है ना, तो इसका वैल्यू डेफिनेशन ही कहता है इसका जीरो होता है, तो जीरो बैठा देंगे, जीरो इंटू जीरो, खत्म कहानी।
तो सिर्फ बच जाएगा ये वाला, है ना, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ किसके कारण प्रेशर आएगा, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था ना उसके कारण सिर्फ प्रेशर आएगा। ठीक है, यानी जो नॉन वोलेटाइल उसके कारण प्रेशर आएगा नहीं करेगा। तो फार्मूला में सिर्फ टोटल यानी पी का सोल्यूशन का जो रहेगा प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट के कारण आएगा। तो सॉल्वेंट के कारण आएगा तो आपको पता है टोटल में सिर्फ उसी का भागीदारी रहेगा। क्लियर है बात, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसी केस में हम एक चीज और करते हैं। तो अब एक बात बताना, तो उसके कारण आएगा ना, लेकिन थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा सा ना। अब जैसे डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा सा, हम मान ले कि ऐसे कंपोनेंट डाल देना कि अगर वही जो सॉल्वेंट था ना अकेले रहता ना तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देता। अब जैसे हम उसको डिस्टर्बेंस कर दिया और उसमें ढेला ढुकू डाल दिए, पत्थर उथर डाल दिए, तो उसको और डिस्टर्बेंस कर दिए, उठने नहीं दे रहा आपको, उसको वेपर बनाने में डिस्टर्बेंस कर दिए। तो वेपर में होता ना कि इस केस में जो होता है जब नॉन वोलेटाइल रहता है सोलूट, तो इस केस में क्या होता है बच्चा कि उसको प्रेशर जितना जब प्योर रहता ना सॉल्वेंट वोलेटाइल था तो वो ज़्यादा प्रेशर थोड़ा सा देता। लेकिन जब इसके साथ अगर नॉन वोलेटाइल मिला देता है तो थोड़ा सा जब प्योर रहता ना उसके अपेक्षा में क्या होता है ना थोड़ा सा ये प्रेशर कम होता है, यानी लो हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर में लो हो जाना, कमी आ जाना। ठीक है, तो उसको हम डेल्टा यानी चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में चेंज कितना आया यानी कितना लो हुआ, यानी कितना घटा, कितना कमी आया। तो हम क्या बोले कि जब ये प्योर फॉर्म में रहता है ना, जब सॉल्वेंट क्या रहता प्योर में, प्योर का जब प्योर फॉर्म में था तो उसका प्रेशर की बात हो रहा है। तो हम क्या बोले थे जब इंडिविजुअल रहता वो जितना निकलता, अब जब ये टोटल निकला जब ये मिक्स कर दिए थे तब उसके कारण जो सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन इसमें भी तो सिर्फ आया होगा एक के कारण ही, लेकिन था ही मिक्स के साथ में मिक्स था तो उसके कारण थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन का जो है आया, तो आपको पता है कि जो सोल्यूशन में कमी आया होगा तो जो घटा के आएगा वही आपको चेंज आएगा कि उतना में कमी आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले ज्यादा रहता उसके बाद कम गया तो माइनस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, प्योर के कारण है और ये तो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण आया होगा, लेकिन फर्क आ जाता है मिक्स में, है ना, मिक्स में होता है तो फर्क आ जाता है। ठीक है, तो फार्मूला पता है आपको, जब नॉन वोलेटाइल में था तो इसका फार्मूला हम सोल्यूशन का निकाल चुके थे, हम ये वाला निकाले थे सिर्फ सॉल्वेंट के कारण, है ना, आपको बता चुके थे। ठीक है, फार्मूला यहाँ से पी नॉट एक कॉमन ले लो तो वह है ना, ये दोनों कॉमन तो वन माइनस इतना बच जाएगा। अब आपको पता है कि वन माइनस एक्स को एक्स भी लिख सकते हो, क्यों कि हमको पता है सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन, ऑलवेज वन होता है। आपको बता चुके हैं अगर तो एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए एक कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, तो दोनों को मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज वन होता है। अगर तीन ठो होगा तो तीनों का मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है। तो पहले बता चुके हैं, तो एक को निकालना वैल्यू तो एक माइनस कर दोगे, है ना उधर। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ से वन माइनस है ना, जिसमें यहाँ से बी का वैल्यू निकलती है तो माइनस में चल जाएगा तो ये एक्स भी आ जाएगा ना। तो ये फार्मूला आ गया, आप याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर याद रखना जब लोअरिंग करना है तो ये लोअरिंग में देखना है कि, तो यहाँ पे बी रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला रहेगा क्योंकि इसी में कमी ना आता है। ठीक है, जो प्योर में है उसी में कमता है, तो याद रखना यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ किससे कर लेना है, बी के कारण। बी के कारण कमी आ जाता है तो याद रखना उसके मोल, बी के मोल फ्रैक्शन से गुना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया, लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेफिनेशन भी समझ सकते हो। अभी इतना ही आपका लास्ट है आज का लेक्चर बच्चा। तो ये समझ में आ रहा है कि कमी जो होता है आप लिख भी दिए, जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना विद वोलेटाइल सॉल्यूट, कमी ये किस कारण से आता है, मिक्स होने के कारण से होता है, डिक्रीज इन बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट उसी कारण डिक्रीज हो जाता है। सब बात लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, समझा दिए, मजा आ गया होगा। तो एक टर्म आपको समझ में आ गया सर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर में कमी हो जाना। तो अब रीजन भी बता दिए कैसे कमी होगा, जो आपको पता ना कि जैसे में कि डिस्टर्बेंस कर दिए, प्योर था और वेपर उठता और उसे चाप दिए तो कम वेपर बनाएगा, वही इंडिविजुअल आता तो ज़्यादा बनाता। तो हम इंडिविजुअल में हम मेजर कर लिए, इंडिविजुअल में था यानी ये वाला इंडिविजुअल में ये है ना, प्योर के रूप में नोट दिखाते हैं। तो उसका जो मेजरमेंट था उसमें कमी आ जाएगा, जब उसमें डाल दिए कुछ चीज़ें तो वो जो निकल खा रहा है ये वाला है, ये मिक्स वाला है ना, सोल्यूशन का निकाला हुआ देखो है ना, तब तो वो तो कमा होगा।
तो कम वाला ज़्यादा वाला में कम वाला घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कमी आया होगा। तो वही निकल के आ गया फार्मूला। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला अगर बोल देगा तो क्या है, तो आपको पता है, बोल देना कि डिक्रीमेंट ऑफ, है ना, यानी कमी, है ना, लोअरिंग ऑफ, है ना, वेपर प्रेशर। ये सब बात समझ में आएंगे जब वो मिलाते हैं नॉन वोलेटाइल। ये वो केस आपको भी जरूर पता करना कि केस कब बनता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं, तब ये कहानी बनता है ऐसा। और ये आप ऐसे करके दिखा सकते हो 2 मार्क्स में अगर आता है तो। ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए आज के लिए इतना, मज़ा आ गया होगा। तो बने रहे लेक्चर के साथ। और तीसरा, 1 से 2 वीडियो में और ख़त्म कर देंगे, मैक्सिमम 2 वीडियो। लेकिन बने रहे पेशेंसफुली, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छा से नोट्स बना, 1-2 और का इसका रिवीजन कर लेना। इससे 5 नंबर कन्फर्म आता है। ठीक है, हर एक चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना, हर एक 3 ही क्वेश्चन बनाने रहते हैं आपको 5 नंबर में। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको आएंगे 5 नंबर में। 2 मार्क्स में भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। और सबसे बड़ा तो फील, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।